नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून पेपर लीक मामला, सीबीआई जांच को सीएम ने की सिफारिश। धामी सरकार ने सोमवार को पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरने पर बैठे बेरोजगारों के बीच पहुंचकर इसकी घोषणा की। उन्होंने मौके पर ही इसकी फाइल पर हस्ताक्षर भी कर दिए। सीएम के ऐलान के बाद बेरोजगारों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार का एक ही संकल्प है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी हो। बीते 4 साल में सरकार ने इसी संकल्प के साथ काम किया है। देहरादून में बेरोजगार संघ का धरना सोमवार को 8वें दिन भी जारी था। इस दौरान दोपहर करीब 3:15 बजे सीएम अचानक घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें युवाओं से भाव ज्ञापन करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि उत्तराखंड के युवा व छात्र पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। इसी आधार पर उनके पास जीवन के लिए खूबसूरत सपने होते हैं। धामी ने कहा कि उन्होंने खुद भी ऐसी परिस्थितियों को देखा है। छात्रों और युवाओं के बीच काम करते हुए उनका अनुभव लिया है। धामी ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। कमेटी ने काम शुरू कर दिया, फिर भी युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। उन्होंने युवाओं को इसका लिखित रूप से आश्वासन दिया है। उत्तराखंड को पूर्व सैनिक कल्याण में राष्ट्रीय सम्मान। पूर्व सैनिकों के कल्याण में उल्लेखनीय कार्यों के लिए उत्तराखंड को विशिष्ट सम्मान मिला है। नई दिल्ली में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक कल्याण विभाग के सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी और निर्देशक ब्रिगेडियर अमृत लाल ग्वारी को यह सम्मान दिया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से दिल्ली से मैस सैम मानेकशॉ कॉम्प्लेक्स के नेशनल कॉन्क्लेव 2025 में आयोजित समारोह में उत्तराखंड को उक्त सम्मान मिला है। रुड़की में 7वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान। देहरादून धामी ने 8 दिन से धरने पर बैठे युवाओं को 15 मिनट में ही मनाया। देहरादून एनओसी पर रोक से भड़का राष्ट्रीय शिक्षक संघ। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा महानिदेशक ने परीक्षा में शामिल होने के लिए जारी देने पर रोक लगा दी है। उन्होंने ऐसे शिक्षकों को एनओसी निरस्त करने के आदेश दिए हैं जो परीक्षा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। विभाग के इस मामले से राजकीय शिक्षक संघ भड़क गया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के आवास पर आमरण अनशन और घेराव की चेतावनी दी है। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने सोमवार को सभी सीईओ को तत्काल प्रभाव से एनओसी रोकने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग से एनओसी ले रहे, इनमें से ऐसे शिक्षक भी शामिल है जो परीक्षा के खिलाफ चल रहे हैं, आंदोलन शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सीईओ को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिन शिक्षकों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए एनओसी ली है वह किसी भी दिशा में आंदोलन में शामिल न हो। रुद्रप्रयाग हेली टिकट में ठगी के 4 आरोपी पकड़े। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होते ही सक्रिय हुए साइबर ठगों को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हेलीकॉप्टर टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गुजरात निवासी एक यात्री से करीब 1.91 लाख की ठगी की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में शिकायतकर्ता सूर्य प्रकाश मिश्रा निवासी सूरत गुजरात ने थाना गुप्तकाशी में तहरीर दी थी कि फेसबुक पर पवन हंस से लिंक लिमिटेड देखकर उन्होंने टिकट बुकिंग की थी। व्हाट्सएप चेकिंग के जरिए 32 लोगों का टिकट फाइनल हुआ। खाते में 1,91,812 रुपये जमा किए गए थे, किंतु टिकट न मिलने और कॉल रिसीव न होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक अक्षय बल्लाट कोंडे के निर्देशन में पुलिस व साइबर सेल ने ठगों द्वारा उपयोग किए गए बैंक खातों मोबाइल नंबर लिंक की निगरानी की है। सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की मदद से टीम ने बिहार और उड़ीसा में दबिश देकर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 6 मोबाइल फोन, 8 संदिग्ध बैंक खाते, 1 एटीएम कार्ड व करीब 3 लाख की राशि फ्रीज की गई है। बद्रीनाथ में 14 लाख से अधिक ने किए दर्शन। एशिया कप में भारत की विजय पर केदारनाथ में जीत पर बांटी गई मिठाई। काशी के धौंतरी में स्वास्थ्य शिविर में 301 मरीजों की गई जांच। ज्योतिर्मठ में प्रधानों को अब तक नहीं मिला चार्ज। यमुनोत्री हाईवे फूल चट्टी में फिर हुआ बाधित। ज्योतिर्मठ में आपदा के 31 महीने बाद फिर शुरू हुए सुरक्षात्मक कार्य। 2 जनवरी 2023 को सीमांत नगर ज्योतिर्मठ में हुए भूधसाव के 31 महीने बाद अब नगर की सुरक्षा और ट्रीटमेंट के कार्य शुरू हुए हैं। सिंचाई विभाग ने आईआईटी रुड़की द्वारा तैयार की गई डिजाइन के अनुसार नगर के तलहटी में बहने वाले गंगा के किनारे 3 स्थानों पर एरोजन प्रोटेक्शन के लिए सीसी दीवार और मारवाड़ी पुल के पास भूस्खलन क्षेत्र प्रथम के ट्रीटमेंट कार्य को शुरू कर दिया है। ज्योतिर्मठ में भूधसा की आपदा से लगभग 300 भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनमें से 214 परिवारों को उनको भवनों का पूर्ण मुआवजा जारी हो चुका है और 66 भवनों का सीबीआरआई से पुनः सर्वे होना शेष है। नगर के ट्रीटमेंट मुआवजा विस्थापन आदि के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में 1200 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसके सापेक्ष इस वर्ष मई माह में 291 करोड़ की राशि केंद्र द्वारा राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी है। आपदा के 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद में नगर में ट्रीटमेंट कार्य शुरू न होने से लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी थी।
हरिद्वार हर की पैड़ी से पवित्र छड़ी यात्रा हुई शुरू। हल्द्वानी अनशन से उठाने पर युवाओं पुलिस में हुआ टकराव। हल्द्वानी में पेपर लीक प्रकरण की लेकर बुद्ध पार्क में अनशन पर बैठे भूपेंद्र कुरंगा को सोमवार को पुलिस ने जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान आंदोलन स्थल पर पुलिस और युवाओं के बीच टकराव हुआ। युवाओं का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें घसीटा और विरोध कर ही युवतियों के कपड़े फाड़ डाले, चश्मे तोड़े और मोबाइल फोन छीन लिए गए। 3 युवाओं को भी उठाया गया है। पुलिस प्राधिकरण को शिकायत देकर युवाओं से बदसलूकी और अभद्रता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष भूपेंद्र कुरंगा के नेतृत्व में युवाओं का आंदोलन 5वें दिन भी जारी रहा। सरकार से पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच दोबारा परीक्षा कराने और आयोग अध्यक्ष को हटाने की मांग की। इस बीच आमरण अनशन कर रहे कुरंगा के स्वास्थ्य में गिरावट को देखते हुए सीओ नितिन लोहनी के नेतृत्व में पुलिस टीम उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची थी। हल्द्वानी एचएमटी की जमीन पर ईपीएफओ के कब्जे से हड़कंप दौड़े ऑफिसर। रानीबाग में एचएमटी फैक्ट्री की 5.7 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री ईपीएफओ को अटैचमेंट की कार्रवाई के बाद अटक गई है, जिसे देहरादून से बेंगलुरु को सरकारी और औद्योगिक सर्किट में हलचल मच गई है। शासन और प्रशासन के अफसरों ने सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के दफ्तर पहुंचकर समाधान तलाशने शुरू कर दिए। वही विवाद बढ़ता देख ईपीएफओ ने एचएमटी फैक्ट्री की भूमि पर अटैचमेंट का बोर्ड लगा दिया है। ईपीएफओ के क्षेत्र आयुक्त द्वितीय आकाश वर्मा ने बताया कि मार्च 1986 से अक्टूबर 2012 तक एचएमटी रानीबाग ने अपने करीब 800 कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं किया है। अंशदान में 11 करोड़ रुपए की बकाया राशि जमा नहीं करने पर ईपीएफओ ने 31 जुलाई 2025 को अटैचमेंट की प्रक्रिया पूरी कर दी है। वर्मा के अनुसार फैक्ट्री की कुल 18.34 हेक्टेयर भूमि में से 5.75 हेक्टेयर भूमि अटैच करने के बाद बीते 22 अगस्त को फैक्ट्री प्रबंधन और जिला प्रशासन को सूचना पत्र भेजा गया था। हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पर मुकदमा। चंपावत टनकपुर एनएच 3 घंटे रहा बंद। चंपावत टनकपुर हाईवे करीब 3 घंटे तक बंद रहा है। स्वाला डेंजर जोन से पहाड़ी में बड़ी मात्रा में मलबा भारी भरकम पत्थर फिर गिर गए, जिससे यहां से वाहन की आवाजाही बाधित हो गई। एनएच बंद होने से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी है। एनएच चंपावत टनकपुर हाईवे में सोमवार सुबह आवाजाही बाधित हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा भारी पत्थर नीचे गिरे थे, जिससे यहां से वाहनों का संचालन बंद हो गया। एनएच बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लगी थी। मौके पर मौजूद 2 मशीनों के जरिए मलबा पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ। बड़ी मशक्कत के बाद करीब आधे घंटे बाद सड़क में आए मलबे को हटाया जा सका। पिथौरागढ़ त्योहारों में विमान सेवा बंद होने से लोगों में गुस्सा। पिथौरागढ़ से देहरादून पंतनगर के बीच संचालित विमान सेवा के त्योहारी सीजन में बंद होने से सीमांत के लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि आगामी कुछ दिनों में दिवाली पर्व के लिए लोग मैदानी क्षेत्रों से घर लौटेंगे। ऐसे में विमान सेवा बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा गया है कि विमान सेवा के अभाव में यात्रियों को अब फिर से 14 से 15 घंटे लगातार थका देने वाली यात्राएं झेलनी पड़ेगी। पिथौरागढ़ देहरादून के बीच 2 फरवरी 2024 को 19 सीटर विमान सेवा का शुभारंभ होता। करीब 1.5 वर्ष यह सेवा यहाँ के लोगों को बड़ी राहत पहुंचा रही थी। हालांकि कभी कभार सेवा के बंद होने से संचालन पर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन इस विमान सेवा ने कई लोगों को मैदानी क्षेत्रों की आवाजाही को आसान बनाने का काम किया था। टैक्सी वाहनों में करीब पूरा दिन यात्रा में लग जाता है। विमान सेवा बंद होने के बाद यात्री 1.25 घंटे के आसपास में ही एक से दूसरे क्षेत्र पहुंच जा रहे थे। वर्तमान में विमान संचालित करने वाली कंपनी ने आगामी 25 अक्टूबर तक इस सेवा को किन्हीं कारणों से बंद कर दिया। ऐसे में विमान सेवा के जरिए यात्रा करने वाले लोग परेशान हैं। अब हवाई सफर करने वाले यात्रियों को भी मैदानी क्षेत्रों की आवाजाही के लिए टैक्सी पर ही निर्भर रहना होगा। पिथौरागढ़ में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने किया प्रदर्शन। कोरोना काल के लंबित बिलों का भुगतान न होने पर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने शासन व खाद्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। 1 अक्टूबर से परिवार के साथ लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। सोमवार को सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने लंबित बिलों के भुगतान और मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। सोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता यूनियन के जिलाध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि कोरोना काल के लंबित बिलों को आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। 1 सितंबर से आंदोलन किया जा रहा है। सरकार और विभाग विक्रेताओं की कोई सूद नहीं ले रहा। मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर आप सब परिवार के साथ आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी खाद्य विभाग और शासन की होगी। इस दौरान कैलाश जोशी, अनिल जोशी, ललित मेहर, मनोज कापड़ी, राजेंद्र सिंह, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। क्वारम में आज से सुबह 2 घंटे गुजरेंगे वाहन। क्वारम में मालवाहक वाहनों की आवाजाही आज से सुबह समय 2 घंटे के लिए शुरू हो जाएगी, जिससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। हालांकि दिन में वाहनों के फेरा लगाकर ही आना पड़ेगा। क्वारम सड़क की स्थिति
1.5 साल से भी अधिक समय से बदहाल बनी हुई है। इस कारण लोगों को दिक्कतों में जूझना पड़ रहा है। मालवा गिरने, सड़क के धंसने से रोड काफी संकरी हो गई है। इस कारण पिछले कुछ समय से अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है, जिसकी बाद से मालवाहक वाहनों को फेरा लगाकर आना पड़ रहा है, जिससे अल्मोड़ा में जरूरत की सामग्री के दामों में भी उछाल आ रहा है, जिससे लेकर व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट यूनियन ने आक्रोश जता प्रारंभ में मालवाहक वाहनों को संचालन की मांग की थी। अब प्रशासन की ओर से रोज 2 घंटे के लिए प्रारंभ पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। बागेश्वर जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, मरीज हो रहे हैं परेशान। बागेश्वर के फेमस को हटाने से डॉक्टरों में गुस्सा है। जब तक निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बागेश्वर में सीएमएस सहित अन्य डॉक्टरों और कर्मचारियों की कार्रवाई से डॉक्टरों में नाराजगी है। सोमवार को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की गई है। बागेश्वर के सीएमएस को हटाने व अन्य डॉक्टरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई को डॉक्टरों ने अनुचित बताया है। सोमवार को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनको लेकर नाराजगी जताई और अस्पताल के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया। बागेश्वर में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में बागेश्वर ने जीते स्वर्ण पदक। बाजपुर काशीपुर डिग्री कॉलेज ने जीती कबड्डी प्रतियोगिता।